हाय गाइस, रिसेंटली हमारा लोकसभा इलेक्शन कंक्लूड हुआ है और सरकार जो फॉर्मेशन का कार्य है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन, वो चल रहा है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि ऑनरेबल राहुल गांधी ने 2 सीटों से कॉन्टेस्ट किया था। एक जो सीट थी वायनाड इन केरला, एक इन रायबरेली, और दोनों सीटों से उनकी जीत हुई थी। सो आज हम लोग जानेंगे कि जो रूल्स हैं हमारे रिगार्डिंग, अगर कोई व्यक्ति किसी मोर देन वन सीट्स, एक से ज़्यादा जगहों से लड़ना चाहता है इलेक्शन, तो उसके रिगार्डिंग हमारे रूल्स क्या हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। अगर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी 2 सीटों से कॉन्टेस्ट किया था इन 2019 इलेक्शन। 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें 2 जगहों से इन्हें कॉन्टेस्ट करा था। अगर हम रूल्स की बात करते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल्स होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ये जो रूल है, किसी भी कैंडिडेट को 2 जगह से ज़्यादा लड़ने की परमिशन नहीं देता। मतलब एक कैंडिडेट मैक्सिमम 2 सीट से ही लड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये जो रूल है सिंस इंडिपेंडेंस, मतलब जो पहली बार इलेक्शन हुआ तब से था, ऐसा नहीं था। 1951 से लेकर 1996 तक कोई भी कैंडिडेट एनी नंबर ऑफ सीट पे कॉन्टेस्ट कर सकता था, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं था। लेकिन 1996 में इसको मैक्सिमम 2 सीट्स पे कैप कर दिया गया। मतलब 1996 में ये रूल बना दिया गया, कोई भी कैंडिडेट 2 सीटों से ज़्यादा पे कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता, लोकसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। अब एक इशू ये आता है कि जब कैंडिडेट बोथ द सीट्स, दोनों सीट से जीत जाता है, मतलब ही विन्स फ्रॉम बोथ द सीट्स, तो उस केस में ये होता है कि उसे 14 दिनों के अंदर एक सीट से रिजाइन करना होता है, फॉरगो करना होता है। अब हम जानेंगे इससे रिलेटेड इश्यूज क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस हम इसके रिगार्डिंग फेस कर रहे हैं। अगर हम इशू की बात करते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज चैलेंजेस हो रहे हैं, तो हमें पता है कि जो इलेक्शन कराया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ये पब्लिक मनी से कराया जाता है। मतलब पब्लिक जो है इस इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए पैसा देती है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस और अदर वेज। तो अगर हम एक ही इलेक्शन को 2 बार कराएं इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय में, तो हमारा जो वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी होगा। सबसे बड़ा इशू है कि हम किसी कैंडिडेट के लिए पब्लिक मनी को क्यों वेस्ट करें। दूसरा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर एक कैंडिडेट जो है 2 सीटों से फाइट कर रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, और बोथ सीट जो जहाँ से वो फाइट कर रहा है, तो जो वहाँ के लोग हैं उनका फेथ है कि शायद ये मेरी सीट से रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वो किसी भी सीट से रिजाइन कर सकता है। तो इससे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इलेक्टोरल करप्शन एक तरह का इलेक्टोरल करप्शन भी है। रीज़न ये है कि जब कैंडिडेट जनरली श्योर नहीं होता कि वो इस सीट से जीत सकता है, तो जनरली मोर देन 1 सीट से वो कॉन्टेस्ट करता है। साथ में ये हैरेसमेंट ऑफ पब्लिक। अगर आप दोबारा इलेक्शन कराते हो, तो जो वहाँ की पब्लिक है, जो आम पब्लिक है, उसको हैरेसमेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगते हैं, लोगों को फिर जाके वोट देना पड़ेगा। इन सब चीज़ों की वजह से जो पब्लिक है वो उनको परेशानी होगी। कीप द कंट्री इन द इलेक्शन मोड। फिर अगर आप इस तरह करते हो, तो फिर जो कंट्री है ऐसे ही जो साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात हो रही है कि एक साथ इलेक्शन कराया जाए, तो अगर इस तरह से अननेसेसरीली अगर कोई रिजाइन करता है, तो फिर वहाँ पे इलेक्शन कराना पड़ेगा, और फिर जो कंट्री है, देश है, और वो जो चीज़ें हैं, लोगों का जो अटेंशन है उस पर डाइवर्ट होगा, क्योंकि फिर इलेक्शन कराया जाएगा, लोग उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम रिकमेंडेशन की बात करें, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या लॉ कमीशन है, इसने रिकमेंड करा है कि जो एक सीट से एक बंदा केवल एक सीट से इलेक्शन लड़ सकता है। तो ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉ कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन है। धन्यवाद।